नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आपके लिए आज की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचारों को लेकर आए हैं। इसी एक वीडियो के माध्यम से हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। ये बड़ी खबरें आप सभी के लिए जानना जरूरी है, तो आप वीडियो में बने रहिए, साथ में पूरा वीडियो देखिए जिससे कि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटे नहीं। और आप भी मानते हैं कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत होगी, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। पहली बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में बन रहा है माहौल, बड़ी गड़बड़ी की तैयारी। मतदान के बाद जोधपुर में हुई बड़ी गड़बड़ी, हो गया खुलासा। वोटिंग के अगले दिन से गायब है ईवीएम का कंट्रोलर। दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर है, एग्जिट पोल में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई गई है। हालांकि मुकाबला यहां पे कड़ा है। अब राजस्थान के जोधपुर में चुनाव के दौरान बड़ी गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। जोधपुर में मतदान के बाद रिजर्व ईवीएम मशीन की कंट्रोल यूनिट गायब हो गई है। कंट्रोल यूनिट के चोरी होने की शिकायत यहां पे दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है 25 नवंबर को मतदान के ठीक अगले दिन यानी 26 नवंबर से ये कंट्रोल यूनिट गायब है। गोदी मीडिया ने पहले ही एग्जिट पोल के द्वारा ऐसा माहौल बना दिया है जैसे लगे कि अगर गड़बड़ी कर भी ली जाए तो बीजेपी जीत जाए, क्योंकि एग्जिट पोल में कुछ ही सीटों का अंतर दिखाया गया है जिससे कांग्रेस सत्ता में वापसी करती दिख रही है। और यहाँ पे अगर गड़बड़ी कर ली जाएगी तो भी यहाँ पे दोस्तों कोई सवाल ना उठा पाए कि यहाँ पे बीजेपी कैसे जीत गई, क्योंकि गोदी मीडिया तो एक ही बात गाएगी कि हमने तो पहले ही दिखाया था कि बीजेपी भी सत्ता में आ सकती है। यहाँ पे दोस्तों अभी तक सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। ईवीएम कंट्रोलर कहाँ गया है इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये अपडेट निकल के आई है दोस्तों राजस्थान से। एक और खबर की तरफ चलते हैं। 5 राज्यों में चुनाव नतीजे 2 दिन बाद सामने आएंगे। अब यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान निकल के आया है। सीजीआई मुखर होकर अपनी बातें रखते हैं, जनता का समर्थन भी प्राप्त होता है। जनता सीजीआई का बहुत समर्थन करती है। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनावों को लेकर बड़ी बात कही है। सीजीआई ने कहा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं अदालत में राजनीतिक व्यस्तता बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही इतनी याचिकाएं यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों द्वारा दायर की जाती हैं जिन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सीजीआई ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद चीजें शांत हो जाती हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं अदालत में राजनीतिक पार्टियां और यहाँ पे कुछ संगठन इतनी याचिकाएं दायर करते हैं जिससे कि यहाँ पे धोखाधड़ी की संभावना भी बढ़ जाती है, और हम न्यायाधीशों के रूप में इसका एहसास करते हैं। यहाँ पे सीजीआई ने दोस्तों बड़ी बात कही है। आप लोग सीजीआई की बात से सहमत हैं या फिर नहीं, जरूर बताइए अपनी राय। अगली अपडेट आ रही है, 5 राज्यों के एग्जिट पोल सामने निकल के आए। तेलंगाना के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को भारी बढ़त दिखाई गई है। फिर भी दोस्तों कांग्रेस पार्टी पूरे अलर्ट मोड में है। विधायकों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा मंडरा रहा है जिसका यहाँ पे अंदेशा है। अब दोस्तों तेलंगाना विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में स्पष्ट दिखाया गया कि कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है और पार्टी हाईकमान पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अपने विधायकों को बेंगलुरु या किसी और शहर भेजने की तैयारी कर रही है ताकि अगर मुकाबला कड़ा होता है तो यहाँ पे खरीद फरोख्त से बचा जा सके। इन विधायकों को कांग्रेस शासित राज्य में ही रखा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे सभी उम्मीदवारों को पहुंचा दिया गया है सुरक्षित दोस्तों, जिससे कि उनसे कोई संपर्क ना कर सके। बीआरएस बीजेपी एक ही टीम है और यहाँ पे कोई बड़ा खेल करने वाली है जिसका अंदेशा कांग्रेस को है। दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आ गए। एग्जिट पोल के नतीजों पे बोले हैं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत। 5 राज्यों के चुनाव ने छुड़ाया है बीजेपी का पसीना। एग्जिट पोल में यहाँ पे स्पष्ट संकेत मिल गए हैं कि इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। 5 राज्यों में मतदान संपन्न होने के बाद जो एग्जिट पोल निकल के आए हैं उनके यहाँ पे रुझानों ने लोगों को चौंका दिया है। कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता किस कदर बढ़ी है यहाँ इन एग्जिट पोल से स्पष्ट जाहिर होता है। विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पे शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए हैं। इसे समझने के लिए हमें किसी एग्जिट पोल की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस की जीत का मतलब इंडिया गठबंधन की जीत है और मैं यही महसूस करता हूं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और अगर वे चुनाव जीत रहे हैं तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और
मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में भारतीय गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस चुनाव जीत रहा है 24 का भी। राजस्थान में माहौल गर्मा गया है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोस्तों, एग्जिट पोल के नतीजों ने कांग्रेस पार्टी के उत्साह में वृद्धि कर दी है। एग्जिट पोल के नतीजों के बीच अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। 3 दिसंबर के नतीजों के बाद राज्यपाल की भूमिका काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों प्लान बी भी तैयार कर लिया है। बागी जो कांग्रेस से बगावत करके अलग से चुनाव लड़े थे और कांग्रेसी उम्मीदवारों को टक्कर दी थी, बताया जाता है कुछ क्षेत्रों में उनकी स्थिति मजबूत है और यहाँ पे संपर्क साधा जा रहा है। दोस्तों, प्लान बी के हिसाब से अगर यहाँ पे थोड़ी सीटें कम भी पड़ जाएं तब भी सरकार बनाने में कोई दिक्कत ना हो, सरकार आराम से बन जाए, बीजेपी को मात दी जा सके, इसकी यहाँ पे पहले से ही तैयारी की जा चुकी है। दोस्तों, आप लोगों के हिसाब से कौन सी पार्टी राजस्थान में जीत सकती है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और बड़ी खबर आ रही है। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही लोगों को दिया है मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, चुनाव शुरू हुए तो एलपीजी सिलेंडर के दाम कम कर दिए गए, लेकिन जैसे ही 5 राज्यों में मतदान संपन्न हुआ और दूसरी तरफ मोदी सरकार ने यहां पे लोगों को झटका देते हुए सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आने वाला है, लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव बाद महंगाई फिर से बढ़ी है। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हुए देखे जा सकते हैं और इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए तंज भरे लहजे में कहा, बहुत बहुत बधाई, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, अब आप राष्ट्र सेवा में ज्यादा योगदान कर पाएंगे, एक थैंक यू तो बनता है। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से 2024 चुनाव का आगाज करने गृह मंत्री अमित शाह रैली करने पहुंचे थे, लेकिन रैली में उनकी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ता उनकी रैली में घुस गए। टीएमसी ने गृह मंत्री अमित शाह की सभा को बताया है सुपर फ्लॉप शो। यहाँ पे दोस्तों अमित शाह की सभा एक तरह से फ्लॉप हो गई। पश्चिम बंगाल में सभा के दौरान गृह मंत्री ने जहां टीएमसी सरकार पर निशाना साधा और उधर टीएमसी ने पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को करारा जवाब दिया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह को रास्ते में काले झंडे दिखाए। इसके साथ ही इनकी रैली में भी टीएमसी कार्यकर्ता पहुंच गए, जहां पे गो बैक अमित शाह के नारे सुनाई दिए जोरदार तरीके से, जिनकी गूंज गृह मंत्री अमित शाह तक भी पहुंची दोस्तों, जिसके चलते बीच में उन्हें कई बार अपना भाषण भी रोकना पड़ा है। ये अपडेट आई है वेस्ट बंगाल से। आज की हर बड़ी खबर को आप तक पहुंचाया है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत